Hey guys, good morning. Welcome back to the channel Banking Rahi. So today it is 6th of August और आज का दिन शुरू होता है टू डू लिस्ट से। तो आज बेसिकली मुझे सिर्फ दो ही टास्क करने थे, मेंस का मॉक और प्री का मॉक। तो लेट्स स्टार्ट द डे। सबसे पहले हम मेंस का मॉक ही लगाएंगे और आज मैं मॉक लगा रही थी गाइडली से। सो फर्स्ट वाला ही मॉक लगाया है मैंने IBPS PO का and here you can see the score 51.25 I got and I got the percentile 86 percentile और रैंक भी आप देख सकते हैं अराउंड 60,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है जिसमें से 8,000 अराउंड रैंक आई है। और बाकी सेक्शनल वाइज आप देख सकते हैं स्कोर जिसमें मेरे क्वांट्स बिल्कुल भी मुझसे नहीं बनी। मैंने पूरा टाइम बैठ कर बस देखा है। ये जो क्वेश्चन पिक करी थी वो नहीं बन रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था। और पज़ल की बात करें तो मैंने एक पज़ल सॉल्व की है 1 मार्क वाली और बाकी आप देख सकते हैं शायद सारी मेरी शीट है। और ये जो एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो ये क्वांट्स में थी, मतलब 2 मार्क्स में भी थी, 1 मार्क में भी थी, पता नहीं मैंने कुछ मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जैसे मैंने इतनी बार ट्राई की है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि मैंने उसको कितनी बार बनाने, सिर्फ नंबर सीरीज़ एक DI बनाने का ट्राई किया, वो नहीं बनी। देन मैंने ये नंबर सीरीज़ को 2 मार्क्स में थी क्योंकि ये, और 1 मार्क में भी नंबर सीरीज़ थी। दो तीन क्वेश्चन थे अराउंड, उसमें से 10-15 नंबर हम उससे निकाल सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों बनी नहीं, तो नहीं बनी वो। लास्ट तक मैंने ट्राई किया उसको बट वो नहीं बनी। सो आप इसमें सेक्शन वाइज मैं आपको स्कोर दिखा देती हूँ कि इसमें कितना मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, तो मैंने ये वाली पज़ल नहीं बनाई है। 2 मार्क्स में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से दोनों इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस थे तो वो 2 अटैम्प्ट किए हैं और बाकी जो 2 रॉन्ग हुए हैं वो एज़ यूजुअल हमारे उसके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं मेरे। 2 ही अटैम्प्ट किए थे, दोनों रॉन्ग हो गए। तो 16 अटैम्प्ट थे मेरे जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे 2 मार्क्स वाले थे। तो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव सारे मिलाकर 16.25 रीजनिंग में स्कोर हुआ था। यू कैन सी मैंने कितना टाइम लगाया है। ये वाली पज़ल में 12 मिनट्स दी है मगर वो नहीं बनी। मतलब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्राई किए और वो जो कोडिंग डिकोडिंग नहीं, हाँ कोडिंग डिकोडिंग ही थी। ये आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने बहुत ट्राई की थी बट वो नहीं बनी। एक पज़ल 2 मार्क्स वाली ट्राई की, 1 मार्क वाली एक और ट्राई की थी बट वो नहीं बनी। और एक न्यू पैटर्न का एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वो भी ट्राई किया था बट वो नहीं बना। और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल मैंने बनाई थी, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। आप ये देख सकते हैं, ये मैं बता रही थी जो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। अभी मैं इसका एनालिसिस करूँगी तो एक क्वेश्चन देखूँगी कि किसमें क्या ट्रिक थी और क्या बना है क्या नहीं बना है। बाकी उतना अच्छा मैं इसमें और अच्छे से परफॉर्म कर सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट पता नहीं हुआ। और इस मॉक का लेवल की बात करूँ तो अच्छा लेवल था। क्वेश्चन जो थे आराम से, मतलब PO मेंस के लेवल के ही थे सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश मुझे काफ़ी ईजियर साइड पे लगी इसकी। और एक ये रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे इसमें, तो ये वाले मैंने अटैम्प्ट किए। ये 1 मार्क में थे रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सो दैट आई अटैम्प्टेड। और जो DS थी, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, जब 3 स्टेटमेंट वाले रहते हैं ना, तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको स्किप कर दूँ या लास्ट में देखूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेते। एक उतने में पज़ल सॉल्व कर ले हम 5 मार्क्स वाली या कोई क्वेश्चन कर लें, बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं उसको लास्ट में, मैंने सोचा कि इसको लास्ट में करूँगी कि मुझे मतलब रॉन्ग भी हो जाते हैं काफ़ी बार मेरे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको मैं लास्ट में करूँ। तो फिर मैंने लास्ट में किए थे वो 2 क्वेश्चन, तो उसमें से एक ही हुआ था, एक में मार्क एक नहीं हो पाया था। एंड एक ये था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, डिपोट और स्टॉप वाला जो रहता है वो वाला क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा लेंदी साइड पे कह सकते हैं, 3 बसेस थी, 3 स्टॉपेज वाला, और इसके 3 क्वेश्चन थे बट बना लिया था मैंने पूरा, लेकिन मार्क मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है और बाकी के 2 नहीं किए। और ब्लड रिलेशन भी था इसमें, ब्लड रिलेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा नहीं था कि 4-4 5-5 जैसे टेक्स्ट बुक में दिए रहते, वैसे नहीं थे। हर उसके टॉपिक पर 1-1 2-2 क्वेश्चन ही थे। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि मेरे
3 रॉन्ग बस हुए हैं और 1 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। ओवरऑल मैंने 35 में से 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जो इसमें आरसी थी वो 2 मार्क्स में थी हाफ, और 2-3 क्वेश्चन इसमें 1 मार्क में थे। काफ़ी ईजी थे, कोई इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, कोई ट्रू फॉल्स वाला नहीं था, कोई ऐसे मतलब मुश्किल वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था। काफ़ी ईजियर लगा और इसमें पैराजंबल भी नहीं थे या कुछ ऐसे टफ़ क्वेश्चन थे ही नहीं एक्चुअली। काफ़ी ईजियर साइड पे लगा मेरे को, बिल्कुल क्लैरिकल लेवल समझ लो। तो एरर डिटेक्शन के बस 2 रॉन्ग हुए हैं मेरे और एक शायद एक और क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, वो भी ये रिप्लेसमेंट वाला। बाकी आप देख सकते हैं 30 स्कोर हुआ है ओवरऑल मेरा। 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 34 ही मेरे मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40। तो इतना ज़्यादा तो स्कोर करवाना मेंस में बहुत मुश्किल है। ये तो समझ लो लकीली हो गया है बस इस मॉक में। और इस मॉक में ओवरऑल मेरा सिर्फ इंग्लिश ही सेक्शन अच्छा गया है और ये भी मैंने 35 में से 22 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था। 10 मिनट का भी करीब बचे हुए थे तो फिर मैंने उसे स्किप कर दिया। देन फिर जे स्किप करके क्वांट्स किया। तो क्वांट्स में मैंने बताया जैसे आपको कि वो काफ़ी एक डीआई सॉल्व करने की कोशिश करी। शुरू में देखकर तो सब लग रहा था कि ये भी बन जाएगा वो भी बन जाएगा, बट जब सॉल्व करने की बारी आई तो ना वो बना ना वो बना। 2 मार्क्स में जो थे काफ़ी मैंने टाइम दिए। आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको एक सेक्शन वाइज टाइम दिखा रही हूँ कि किस में मैंने कितना टाइम दिया किस क्वेश्चन में। काफ़ी टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, सॉल्व करने की कोशिश करी। और वो जो सीरीज़ थी ना रॉन्ग नंबर सीरीज़ को, तो मैंने सच में बहुत बार मैंने मतलब आई थिंक 10 से 12 बार मैंने उसे सॉल्व किया। एक को 4-4 5-5 बार करके देखा है, सारे लॉजिक अप्लाई कर लिए, पर पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था या तो फिर पता नहीं क्या ही लॉजिक था। मैं एनालिसिस के टाइम पर मैं देखूँगी कि क्या ही लॉजिक अप्लाई किया था इन्होंने। मुझसे तो नहीं बना वो ऑब्वियसली। और एक जो मैंने सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है ना, सिर्फ एक ही किया है बस। और हाँ, ये डीएस वगैरह डेटा सफिशिएंसी के भी 1-2 क्वेश्चन थे, वो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी बट वो भी नहीं बने। और अरिथमेटिक मतलब कुछ भी नहीं बनी। एक ही बस मैंने तुक्के से लगाया, जो एक करेक्ट हो गया ना, ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन था, ये भी मैंने सिर्फ तुक्का लगाया था कि मतलब किस किस को मिला के क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। तो बस ये एक ही किया था मैंने, लकीली वो करेक्ट हो गया, नहीं तो ये नेगेटिव माइनस में और चला जाता पूरा सेक्शन, क्योंकि अटेम्प्ट। सो बस यही रहा बस इस मॉक के बारे में। और जो भी एनालिसिस करूँगी मैं फिर देखूँगी मैं। और आज तो शायद बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है, तो बस मैंने ये मेंस का मॉक लगाया। अब इसका एनालिसिस शाम को करती हूँ या कल करती हूँ, जैसा भी करूँगी तो फिर मैं वो आप लोगों को बता दूँगी। और इसके बाद एक प्रीलिम्स का मॉक लगा लेंगे हम थोड़ी देर के बाद। और बस यही था। और आप लोगों ने अगर ये वाला मॉक लगाया हो मेंस का तो मुझे बताना है कि कितने क्या स्कोर आया है आपका उसमें, इस वाले मॉक में, और आपको उसका लेवल कैसा लगा, है ना। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने पहला ही मॉक लगाया है ये वाला अभी गाइडली से, नहीं तो लास्ट ईयर तो दिए थे, बाकी अभी इस बार का पहला था ये। सो ये ख़त्म करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करके फिर मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया था। तो ये भी गाइडली से लगाया था, इसमें 4th नंबर का मॉक था ये वाला। तो इस मॉक में मेरे आप देख सकते हैं मेरा स्कोर, आई गॉट 61.75 ईयर। काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया है इसमें। परसेंटाइल भी 95 परसेंटाइल है इसमें। एंड इसका हिसाब से क्लियर भी हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आया है। इसे भी 77,000 बच्चों ने दिया है। तो आई थिंक दिस वॉज द गुड स्कोर। बाकी क्वांट्स में, इंग्लिश में, सब में ही अच्छा स्कोर आया है, लेकिन इसमें भी शायद पैराजंबल नहीं था। इस वाले मॉक में भी पैराजंबल नहीं था मोस्टली, क्योंकि पैराजंबल में ही क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बस मैंने यही 2 मॉक लगाए थे, प्रीलिम्स का और मेंस का, और इसके अलावा आज कोई पढ़ाई नहीं हुई है। और रात को एनालिसिस करना था बट वो भी नहीं हो पाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और क्वांट्स में देख लूँगी अगर हो पाता है तो, अदरवाइज़ आज के लिए बस इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे देना। बाकी अभी तो मेंस जब तक कि प्रीलिम्स नहीं होता है तब तक ऐसे ही चल रहा है, सेक्शनल्स और मेंस ये मॉक टेस्ट वगैरह से प्रिपेयर कर रही हूँ, और क्वांट्स की क्लासेस वगैरह। सो दैट्स इट फॉर